झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। टीडीपीएल की कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का फैसला, परीक्षा सुधार कमेटी बनाने का फैसला और आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में कमेटी बनेगी। रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराई जाएगी। 2014 से अब तक की गलतियों की भी जांच होगी। सीएम के ऐलान के बाद छात्रों में जश्न की खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपको हम वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस वक्त छात्र जैसे ही ये खबर, ये अनाउंसमेंट उनके सामने आई, खुशी की लहर उनमें दौड़ पड़ी। देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्र पासवान जी हमारे साथ हैं। ये प्रकाश सर है। सीजीएल की लड़ाई का बुनियाद इन्होंने डाला था। पीआईएल करता है ये। हम ऐसे शिक्षक को सैल्यूट करते हैं जिनके मार्गदर्शन में, फिर चाहे कुणाल सर हो, प्रकाश सर हो, मस्ताना सर हो, अरुण सर हो, विशाल सर हो, इन तमाम शिक्षकों के मार्गदर्शन में हम लोग इस लड़ाई को जीते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है हम लोग नहीं रुकने वाले। अभी आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, अभी आंदोलन समाप्त नहीं हो रही। बहुत बहुत बधाई। रविंद्र जी, आप लोग 24 दिनों से आप लोग यहाँ पर थे। बहुत से आरोप भी लगे, कई बार कटाक्ष भी किया गया, लेकिन आज आप लोग की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग मानी गई। बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये जीत अभी अधूरी है। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है हम लोग अड़े रहेंगे। एक शिक्षक के लिए, क्योंकि कई सारे आपके स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सेलेक्ट भी हुए और कई सारे छूट भी गए, तो ये एक दोहरे जगह पर आप खड़े हैं जहां पर आपके लिए काफी दुख भी है। आपको क्या परीक्षाएं अगर शुद्ध रूप से हो और उसमें लोग सेलेक्ट हो तो उनको बधाइयाँ बनती है। बस यही कहूँगा कि परीक्षाएं निष्पक्ष होनी चाहिए, परीक्षाओं में धांधली नहीं होनी चाहिए और जो मेरिटोरियस छात्र हैं उन्हीं का सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा कि आगे से इस तरह की गलती ना हो और छात्र एकजुट होकर मेहनत कर पढ़ाई करके। सर लोगों को सब कोचिंग माफिया बोल के अपमानित कर रहे थे। आज उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ने विजय पाया है। सत्य में विजय थे। तो आप सीधे इस वक्त रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम से सुन रहे थे। हमारे सहयोगी सोमू आनंद वहां पर बात कर रहे थे आंदोलनकारी छात्रों से। उन्होंने ये बड़ा साफ स्पष्ट कहा कि सीजीएल एग्जाम रद्द हुआ है, इस बात की हमें खुशी है, लेकिन यहाँ पर अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई है। सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। हालांकि इस बीच सीजीएल का एग्जाम जिस पर बात फंसी हुई थी उसका रद्द किया जाना एक बड़ा यहाँ पर रोल बैक सरकार की तरफ से जरूर दिखाई दिया है, जहाँ पर सरकार ने अपना रुख थोड़ा नरम किया और इस पर एक बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि इस फैसले के भी आगे नतीजे होंगे। लेकिन पहले आपको स्टूडेंट्स की और बात सुनवाते हैं, फिर इस खबर पर आगे और अपडेट देंगे। देखिए, वहां पर लगातार इस वक्त नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन ये जो वक्त है ये खुशी का है। ये आप इस वक्त छात्रों को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं। और क्यों ना हो, 24वां दिन था ये आंदोलन का, 24 दिन हो गए थे। ये जो चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर मेरे सामने हैं, इन चेहरों को मैं पहचानती हूँ क्योंकि इनके साथ लगातार बीते 5 से 6 दिन जब हमने कचहरी लगातार रात 10 बजे छात्रों के बीच से होस्ट किया, तो उस समय कचहरी में जब स्टूडेंट्स की आवाज़ को हम बुलंद करते थे, उनकी फाइल खोलते थे कि कैसे हर एक एग्जाम से एक परिवार जुड़ा हुआ है, परिवार का एम्पावरमेंट जुड़ा हुआ है। तो आज इस खुशी की वजह आप समझ सकते हैं। सोमू आनंद रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त वहां से। सोमू, आप इस जश्न को भी देख रहे हैं और इस पीड़ा को भी हमने लगातार एनडीटीवी इंडिया पर दिखाया, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खुशी के बावजूद स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच अगर नहीं दी तो हम मानेंगे नहीं, आंदोलन यहां खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, पहले दिन से जब यह आंदोलन शुरू हुआ और आपने भी इस आंदोलन को कवर किया और हमारे तमाम साथियों ने, सबने जो जब स्टूडेंट्स से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जो सीआईडी है, जो राज्य की संस्था है, उस पर उनको विश्वास नहीं है और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जश्न का माहौल जरूर है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई इन छात्रों को लग रहा है कि उन्होंने जीती है। लेकिन वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होती है तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। ये तमाम वो चेहरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये सब लोग थे। आप बताइए कि आज तो आप लोग जीते हैं, तो क्या ये आंदोलन अभी आप लोग समाप्त करेंगे, नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं?
जी नहीं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। अभी तो सिर्फ परीक्षाएं रद्द की गई है, लेकिन जो हम लोग की मांगे है सीबीआई जांच की, जब तक सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और जो भी जितने भी विद्यार्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, सारे एफआईआर सरकार वापस ले। इन दो मांगों की जब पूरी तरह हम लोग की मांगी मानी जाएगी तो हम लोग अपना जो आंदोलन है वो समाप्त करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सभी काफ़ी खुश हैं। हम सारे देखिए हमारे साथ पीयूष हैं और पीयूष उस शिष्टमंडल का हिस्सा रहे हैं जो लगातार जाकर के सरकार से बातचीत करता रहा है। पीयूष, बहुत भावुक भी हैं आप, उम्मीद थी कि ये मांग मानी जाएगी आप लोगों की? बिल्कुल सकारात्मक थे हम लोग इस प्रति, पर अभी लड़ाई आधी है, ये पहली जीत है। अभी हम लोगों की सारी मांगे नहीं मांगी गई है। अभी 11 to 13 पे कॉल नहीं आया है। अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई है। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कहीं नहीं जाने वाला। हम लोग थोड़ा अध्ययन करने का समय चाहते हैं, पहले देखना चाहते हैं कि टीडीपीएल की कुछ परीक्षाएं, कुछ अधूरी परीक्षाएं भी टीडीपीएल ने करवाई थी, कुछ का प्री करवाया था, कुछ का मेंस करवाया था। हम जानना आज आप लोग यहाँ से नहीं हट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह आंदोलन अभी समाप्त नहीं हो रहा है। चलिए, सोमू, लगातार यहाँ पर आंदोलनकारी छात्र अभ्यर्थी अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन जब घोषणा की तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, सुनवाते हैं। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं वो उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद देखिए कैसे जश्न मनाते हुए छात्र वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तस्वीर का पहलू सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका एक पहलू और है, और जहां पर पेच फंसा भी था कि एग्जाम अगर रद्द होता है तो उस एग्जाम के होने के बाद जो छात्र पास हुए थे उनके बीच तो ये खुशी नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए परीक्षा रद्द हो गई है और उनके भविष्य को लेकर चुनौती सामने आ गई है। तो एक तरफ आपको खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ छात्र रोते हुए भी दिखे क्योंकि उनकी परीक्षा रद्द हो गई। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है, यही तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार का काम, न्यायालय आप नहीं दे सकते हैं, आप न्याय नहीं कर सकते हैं। आप सरकार को ये कहना चाहते हैं सीबीआई जांच होकर रहेगा यहाँ।